ओवर एक्टिंग की दुकान, बुढ़िया, या तुम तो मुफ्त के गिफ्ट ले रहे हो, यहाँ पे क्या पागलपंती कर रहे हो। उन सब लोगों को जवाब देना चाहती थी। उन्होंने बोला बस एक क्लिप बना के भेज दो कि आप सास हो। मैंने सास वाली एक क्लिप ऐसे बना के भेज दी। मुझे बहुत लोग ट्रोल करते थे, अरे दादी तुम बैठ जाओ, आराम करो, तुम नानी बैठ जाओ। तो मुझे एक दिन ऐसे ही गुस्सा आया कमेंट पढ़ते पढ़ते, और मैंने अपनी वॉइस में सीधा डायरेक्ट वीडियो बना दी। बस वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। मैं वीडियो बना रही थी मजे के लिए, पर मजबूरी ने मुझे मजबूर कर दिया, नहीं मजे तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। पर इस मजे को ही मैंने अपना काम बना लिया और मजबूरी को बाय बाय कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम है नीना कपूर और मेरी ये जो जर्नी है ये मेरी शुरू हुई मेरे बच्चों की वजह से। गाइज, मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं बच्चों को देखती थी। बच्चे म्यूजिकली में कुछ कुछ वीडियोस बनाते थे और मैं देखती थी कि चलो एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। मैं बच्चों को बोलती थी नहीं फोन नहीं ज्यादा चलाना, थोड़ी देर के लिए देती थी। तो कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटी करते थे, मैं बच्चों की एक्टिविटी देख के बड़ी खुश होती थी। बस उन्हीं दिनों में थोड़ा कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हमारे पास आई, हमारे घर पे आई कि मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन हो गया और वो डिप्रेशन में चले गए और उनके साथ साथ मुझे लगने लगा मैं भी डिप्रेशन में जा रही हूँ। फिर मुझे एकदम से अचानक रियलाइज हुआ कि अगर मैं भी इनके साथ ऐसी हो गई, डिप्रेशन में चलेगी, तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मुझे थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी और अपने घर परिवार के लिए स्ट्रांग बन के खड़े होना होगा। फाइनेंशियली हो या मेंटली या फिजिकली, किसी भी तरह से मुझे स्ट्रांग बनना है और अपने बच्चों को, पति को, घर को देखना है। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया। शुरू में क्या होता था, टिकटॉक आया। टिकटॉक में क्या होता, कोई एडिट वगैरह करने का जरूरत नहीं होता था। आप जो वीडियो बनाओ, कुछ एक दो हैशटैग मुझे मालूम थे जो बच्चों ने बता रखे थे, मैं डाल देती थी वीडियो बना के। और मैं अपने हस्बैंड को भी इसमें ला के उनको कुछ कुछ एक्टिविटी देती थी कि चलो अभी तुम्हें हंसना है, अब तुमको मुझे मुझे गुस्सा करना है, अब मैं तुम्हें गुस्सा करूंगी तो तुम्हें सुनना है। तो इस तरह से हम एक्ट बनाने लगे और हमें नहीं पता था कि हमें कौन देख रहा है। बस हम अपना एक्ट एंजॉय कर रहे थे और मैं ये नहीं सोचती थी मुझे दुनिया देख रही है। मैं ये नहीं सोचती थी, मैं कहती थी इतनी बड़ी दुनिया है, मुझे कौन ही देखेगा, मैं क्या ही खास बना रही हूँ। मैं तो अपने आप को एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत लोग ट्रोल करते थे, अरे दादी तुम बैठ जाओ, आराम करो, अरे तुम नानी बैठ जाओ। तो मुझे एक दिन ऐसे ही गुस्सा आया कमेंट पढ़ते पढ़ते और मैंने अपनी वॉइस में सीधा डायरेक्ट वीडियो बना दी। तुम लोग दादी बोलो, नानी बोलो, मम्मी बोलो, चाची बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ और बनाती रहूंगी, क्योंकि ये दादी घर के सारे काम करती है तो वीडियो भी बना सकती है। बस वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। उसके बाद मुझे हिम्मत मिली कि मैं कुछ कर सकती हूँ भाई। ये जो ट्रोल कर रहे हैं ये लोग मुझे बता रहे हैं कि तू कितनी हिम्मत वाली है, अगर हमारे कमेंट पढ़ के तू आगे जा सकती है तो तू कुछ भी कर सकती है। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि लोग प्रमोशन करते हैं। मुझे नहीं पता था प्रोसीजर क्या है प्रमोशन का। मैंने एक पेज से 500 रुपए की साड़ी मंगवाई और अपना उसको पहन के फ्लॉन्ट किया और सोचा कि ये मैं प्रमोशन कर रही हूँ। और उस प्रमोशन से उस पेज को बहुत फायदा हुआ और उसी पेज ने मुझे खूब सारे प्रमोशन देने शुरू किए। पहली जो मेरी इनकम थी 500 की थी और फिर ये इनकम धीरे धीरे जब इंस्टा ने कुछ लोगों को चूज किया और बोनस दिया, उसमें मुझे पहली इनकम 1.5 लाख की हुई। गाइज, मैं उस दिन ना इतनी खुश थी और मैं चाहती थी मेरी शादी पे ना मैं डायमंड की रिंग लूं या मेरे हस्बैंड मुझे डायमंड की रिंग पहनाए। तो वो तो नहीं हुआ, बट मैंने अपनी बेटी के लिए फर्स्ट जो मेरे पैसे मिले मुझे 1.5 लाख, उसमें से मैं उसके लिए डायमंड की रिंग लेके आई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी बहुत सारे खर्चे हैं, तू ये क्यों कर। मैंने कहा नहीं, खर्चे तो हो कभी खत्म नहीं होंगे, पर मैंने अपनी बेटी के लिए ना उसमें से सबसे पहले डायमंड की रिंग ली और वो डायमंड की रिंग मंदिर में रख दी कि मैं अपनी बेटी की शादी में मैं उसको ये दूंगी। गाइस, मेरे बच्चे मेरी हिम्मत है, मेरा परिवार मेरी हिम्मत है और ये हिम्मत उन्होंने मेरी कभी टूटने नहीं दी और मुझे मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और मेरे हस्बैंड
के ठीक होने का कारण ही सोशल मीडिया है। मैं उनको रोज बोलती हूँ, आपको कितनी तारीफ मिलती है, आपको लोग कितना पसंद करते हैं। तो आपको ना ये सब सुन के अच्छा लग रहा होगा कि वाह कितनी अच्छी लाइफ है, कितने अच्छे व्यूज मिलते हैं, कितने अच्छे लगते हो आप सब लोग की लाइफ कितनी स्मूथ है। बट इसके बीच में बहुत सारे चैलेंज मैंने फेस किए, जो कि एक तो सोशल मीडिया पे आपको जब कमेंट आते हैं ना, कुछ कमेंट तो ऐसे आते हैं कि आप उन कमेंट्स को पढ़ के 3-4 दिन के लिए आउट हो जाते हो और एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो कि नहीं अब मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि कितना कैसे कैसे लोग सोचते हैं। आप रोते भी हो। अब जब रोते हो ना, बहुत ज्यादा दिल से दुखी होते हो, तो 3-4 दिन के बाद ना बहुत स्ट्रांग बन के फिर निकल के आते हो। वो स्ट्रांग इसलिए बनते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलती है नहीं तू बैठ नहीं सकती, तुझे खड़े होना पड़ेगा, तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी फैमिली का है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी फैमिली का है। तो मैं हमेशा अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग बन के खड़ी हुई हूँ। वही मेरी हिम्मत है, उन्होंने मुझे हिम्मत दी है। आप जब किसी को हैप्पी करते हो ना, हैप्पी फेस रखते हो, तो धीरे धीरे आप खुद भी हैप्पी रहने लग जाते हो। प्रॉब्लम कितनी भी है वो आप जानते हो, पर उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम हर वक्त मुंह ऐसे नहीं रख सकते। हमें ऐसे रहना होता है। जब हम ऐसे रखते हैं तो प्रॉब्लम सोचती है अरे यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरी लाइफ से प्रॉब्लम धीरे धीरे निकलने लगी। और अगर आप पूछो कि मैं फेमस कब हुई, मुझे ये फील कब हुआ, तो मुझे तो देखो, मैं जब सब्जी मंडी जाती हूँ वहां भी बहुत सारे लोग मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छे से हग करते हैं। लेडीज लोग मुझे बहुत प्यार देती हैं। बट मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला अमेज़न प्राइम की एड से। मेरा क्या हुआ ना कि मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे गंगा जी के पास जाना है, मुझे दिल कर रहा है। जब मैं बेचैन होती हूँ तो हरिद्वार जाती हूँ। हरिद्वार जाके मैं गंगा जी के सामने बैठी हुई थी और मैं गंगा जी से बोल रही थी, प्रे कर रही थी कि मुझे ना कुछ ऐसा दो कि मैं अपना इतनी मेहनत की है, कुछ खुशी मिले मुझे। मैं ऐसे मन में बात कर रही थी और करके उसके बाद मैं भूल भी गई कि मैंने क्या बात की है। तो हम हरिद्वार से रास्ते में थे, चल रहे थे, सफर में थे और घर पहुंचने में भी 3-4 घंटे थे। और मैंने अपने फोन उठाया तो फोन में मैसेज आया कि हम मुंबई से हैं और आपको यहाँ पे आना होगा, क्या आप एक दिन में आ सकते हो? तो मैंने सोचा कि शायद कोई मेरे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसे मुझे पहले भी बहुत डीएम आते थे तो मैं उनको इग्नोर कर देती थी। मैंने बोला कि इस बार ना मैं इग्नोर नहीं करती, मैं बोलती हूँ हाँ मैं आ जाऊंगी। अब किस चीज का शूट है, किस चीज का शूट नहीं है, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बोला बस एक क्लिप बना के भेज दो कि आप सास हो। मैंने सास वाली एक क्लिप ऐसे बना के भेज दी और चलते चलते गाड़ी में, कोई कंघी नहीं है, कुछ नहीं है, 2 दिन से कंघी नहीं की थी, ऐसे भेज दी। उन्होंने बोला आप सिलेक्ट हो, आपको हम टिकट भेज रहे हैं। मैंने बोला ठीक है भेज दो, मुझे पता था वो नहीं भेजेंगे। मैं घर आई और बड़े कॉन्फिडेंस से कि नहीं आने वाला, और फोन बेटी को देके और सो गई, क्योंकि 3 दिन से बाहर से आई थी। जैसे सोई आधे घंटे बाद मेरी बेटी ने बोला मम्मी उठो फटाफट तैयारी करो, टिकट आ गई। मैंने कहा अच्छा ये इतने चालाक लोग हैं, इन्होंने टिकट भी भेज दी, तो मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैं भी मुंबई जाऊंगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि तुम मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आ जाओ, पता नहीं किन लोगों ने मुझे टिकट तो भेज दी है और क्या है वहां पे शूट वो भी मुझे नहीं पता। मेरी फ्रेंड एयरपोर्ट पे आ गई, मैं भी पहुंच गई मुंबई अकेली। और जैसे ही मुंबई पहुंची तो कास्टिंग वालों की वैन भी आ गई। अब मैंने फ्रेंड को बोला तू साथ में चल, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इतनी जल्दी कुछ ऐसा होता नहीं है। वो मेरे साथ गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो शूट की सारी तैयारी और मेरी जो वैनिटी वैन, भाई मेरी वैनिटी वैन उसमें लिखा हुआ है नीना कपूर। और मैं ये चीजें देख के मतलब मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि हैं मैं इतनी पॉपुलर। और उस चीज को देख के ना मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं दिखाना चाह रही थी सबको, सारी उस दुनिया को दिखाना चाह रही थी जो मुझे इतने चैलेंज कर रहे थे, ओवर एक्टिंग की दुकान, बुढ़िया, या तुम तो मुफ्त के गिफ्ट ले रहे हो, यहाँ पे क्या पागलपंती कर रहे हो। उन सब लोगों को जवाब देना चाह रही थी और मैं उनका जवाब मुझे मिल रहा था। भगवान जी कह रहे थे देख तू खास है। और फिर मैंने वो शूट वहां से किया और रात 10:30 बजे तक हमारा शूट चला। मुझे कुछ नहीं पता क्या मिलेगा, मैं उस चीज को फील कर रही थी। वो जो मेकअप कर रहे थे मेरा, 2-2 मिनट बाद मुझे जूस पूछ रहे थे, फ्रूट दे रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा मैं सुपरस्टार हूँ। मैं फील कर रही थी। और उसके बाद मैं घर आ गई।
मुझे नहीं पता वो कब ऐड आएगी, रिलीज होगी। तो लोगों के डीएम आने लग गए, हमने आपकी ऐड देखी अमेज़न प्राइम पे, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं ऐड किसकी करके आई हूँ, अमेज़न प्राइम की करके आई हूँ, किसकी करके आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। और मेरे पास स्मार्ट टीवी नहीं था जिसमें मैं अपनी ऐड देख सकूँ। फिर मेरे बच्चों ने मुझे स्मार्ट टीवी लेके दिया, मैंने अपनी ऐड देखी, और गाइस मैं बता नहीं सकती मुझे इतनी खुशी हुई और मेरी पूरी फैमिली को इतनी खुशी हुई कि जो मुझे लगा कि मेरी 30 साल की जो शादी के बाद मेरी पूरे ससुराल ने जो प्राउड फील किया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को प्राउड फील करवाया, और उन्होंने बोला, क्लैपिंग की, वेरी गुड, आपने और अच्छा करना है। तो ये हिम्मत जो आप बोलते हो ना कि आप में कहाँ से आती है इतनी एनर्जी, जो घर के काम, बाहर के काम ये सब करते हो, ये एनर्जी सब आपका, मेरी फैमिली का, सबका प्यार है जो मुझे देता है। इस एड के बाद मेरी फैमिली ने एक सरप्राइज पार्टी दी, और बहुत बड़ी पार्टी, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने हैं और इन लोगों से बहुत सारी पार्टी लेनी है। और गाइस जैसे कि मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी काबिलियत है, पर जो सामने वाले हैं ना वो मेरी काबिलियत को पहचानते हैं, और मुझे ऐसे ऐसे ऑफर मिले कि मैंने उन पे काम किया। मैं गोवा जाने के लिए तरसती थी गाइस, और मुझे पूरा ट्रिप स्पॉन्सर किया गया बाली का। बाली गई थी, एक ट्रेवल एजेंसी की थ्रू मुझे मिला था, पूरा स्पॉन्सर किया गया था, 7-8 दिन का ट्रिप था। मैं मुंह नीचे करते करते चलते चलते रोती जा रही थी। फ्लाइट में बैठी 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया कि मैं खाना खाऊंगी तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, और मेरे पास हाथ में इतने पैसे भी नहीं थे क्योंकि ट्रिप तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दी, और मेरी जेब में पैसे कौन डालेगा, वो तो मैं खुद डालूंगी। और जब मैं बाली गई, वहां हर किसी को देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर मैं कैसे एंजॉय करूं? मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी कि ये जो सब कुछ इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर है, मैं अपनी फैमिली को भी दिखाना चाहती थी। मैं उस फैमिली के बिना आप कहीं एंजॉय नहीं कर सकते। ये चीज मुझे वहां जाके रियलाइज हुई, और मेरे हस्बैंड की मुझे बहुत याद आई कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पैम्पर करके रखते हैं, जो मैं बोलती हूँ सुनते हैं, पर वहां पे वो भी मेरे साथ नहीं थे। 7-8 दिन मैंने वहां पे सब लोगों को, लेडीज को देखा जो कि सोलो ट्रिप कर रही हैं और बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। उन सब लेडीज से मैंने ये सीखा कि नहीं, अपने लिए सोचना बहुत जरूरी है, अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। सबको दो टाइम, उससे पहले कभी अपने लिए भी सोचो। तो कभी कभी हम लेडीज ना अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती, अपनी फैमिली के लिए सोचती हैं, उनके लिए करती हैं, सब कुछ करती हैं। पर वहां से ना मैंने अपने आप को थोड़ा बोल्ड बनाया, और जब मैं बाली के ट्रिप के बाद आई तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कहीं भी ट्रिप कर सकती हूँ, अकेले जा सकती हूँ, और ये चीज के कॉन्फिडेंस अगर नहीं लाऊंगी तो आगे मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। और अंत में, बातें तो बहुत सारी हैं, खत्म नहीं होती, पर अंत में मैं आप सब लेडीज के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो स्मार्टफ़ोन आपके पास है ना, अगर आप इस स्मार्टफ़ोन को स्मार्टली हैंडल करने लग जाओ और घर बैठे कुछ ना कुछ अपने नॉलेज, कुकिंग, या कोई भी अपने एक्टिंग करना दिल करता है, डांस करने का दिल करता है, इन चीज़ों को घर पे बैठ के शेयर करो, बनाओ, फ़ील करो, तो आप ना अपने सोशल मीडिया में आप धीरे-धीरे आसानी से ग्रो कर पाओगे, और अच्छा अर्न कर पाओगे। घर बैठे अपने बच्चों को देख सकते हो, घर को देख सकते हो, फैमिली को देख सकते हो, और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो गाइस। और लेडीज का फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना ही उसका कॉन्फिडेंस है। और लास्ट में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जोश टॉक को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया, जहाँ पे मैं अपने दिल की बातें आप तक पहुंचा सकूं। और मैंने जोश के, मैं काफी टाइम से वीडियोस देखती थी, और 2-3 साल पहले भी मैंने आने की कोशिश की थी, पर मुझे लगता था तब मेरे पास आने का किराया भी नहीं था। इस वजह से मैं नहीं आ पाई। मैं जो आपको सच बात बताऊँ, बट आज मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आने-जाना, खाना-पीना, किसी चीज़ के लिए मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, और आज मुझे यहाँ आके इतना अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी पावर पहचानें और सोशल मीडिया की पावर पहचानें, घर बैठे अपने स्मार्टफ़ोन को स्मार्टली हैंडल करें और पैसा कमाएँ।